मंत्री जी आ गए हैं। जाओ, मुझे जल्दी बुला करके लाओ और गुरु जी को भी मेरा प्रणाम कहकर शीघ्र ही दरबार में भेज दो। हे सुमंत, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो कि नहीं? महाराज प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया किंतु वह मेरी एक भी न माने। आखिर कुछ तो कहा होगा। अंधाता आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर मान गए और शाम को हम गंगा तट पर पहुंचे और एक कुटिया के समीप वृक्ष के नीचे धरती पर ही लेटे रहे। केवट राज ने भोजन के लिए भी पूछा और प्रभु श्री राम ने एकदम से मना कर दिया और दूसरे दिन आपके विचारों के अनुसार मैंने उन्हें फिर बहुत समझाया, किंतु क्या मजाल वो कष्ट से बस हो जाएं। अंत में मुझे ही धर्म का मार्ग पर गिरा हुआ कहने लगे और कहने लगे बिना 14 वर्ष बीते हुए कदापि भी अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे। या तो मुझे पहले से ही मालूम था कि वो मेरे जीते जी कभी वापस नहीं आएंगे। अब तो मेरी रही सही आशा भी समाप्त हो चुकी है। आपको और तीनों रानियों को प्रणाम कहा है तथा यह भी कहा है भरत को नैनीहाल से बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर दीजिए। सीता के विषय में कुछ कहो सुमंत। वो तो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ ही देखते रही तथा बहुत ही व्याकुल हो रही थी। मेरे रक्षाबंधन का है माता, उनके हृदय में तो बहुत जोश था, किंतु आंखें क्रोध के कारण बहुत लाल हो रही थी। आए बेटा लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा।